दोस्तों नमस्कार। एक बार आपने ज़रूर सुना होगा कि अभी जो है सरकार यहाँ पे जेएम पोर्टल का गठन करने वाली है। जेएम पोर्टल वो पोर्टल था जहाँ पर सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक पोर्टल तैयार करना था। उस पोर्टल के ऊपर सभी डाटा, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी थे उनका डाटा जो है उसके ऊपर रहने वाला था। नियमावली बनने वाली थी, सैलरी कैसे डलेगी, ईपीएफ कैसे कटेगा, एसआई ईएसआई कैसे कटेगा, वो सारी जो जिम्मेदारी थी एक पोर्टल के माध्यम से रखनी थी। और इसी के बीच में अब दूसरी खबर जो आ रही है, आप लोग सामने भी देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार बना रही है लिमिटेड कंपनी। अच्छा ठीक है, ये भी बात सही है कि आप लोग एक लिमिटेड कंपनी बना लेंगे 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को उसमें रख करके, जो कि मैंने कैटेगोरिकली मैंने ये भी बताया है कि कौन कौन से उसमें जो है कर्मचारी रखे जाएंगे। मगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख से ज़्यादा जो है आउटसोर्स कर्मचारी है, उन लोगों का क्या होगा, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन लोगों के लिए क्या प्रक्रिया है, क्योंकि मैं लगातार ही इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, आप लोग देख भी चुके होंगे। और कई सारे लोग हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हुए भी हैं, जो कि लगातार कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे भले ही कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं कि भैया एक टॉपिक पे बार बार वीडियो बना रहे हैं, इससे भैया आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। मेरा आप 1-2 मिनट वीडियो ज़्यादा देख लेते हैं, क्योंकि मैं 8 या 9 मिनट से ऊपर की वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ। मेरा चैनल जाके चेक कर सकते हो सकता है आपने 1-2 मिनट फालतू वीडियो देख लिया, मेरे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, लाइक भी किया होगा, लेकिन इसमें मैं जो सबसे ज़्यादा टाइम निकाल के आप लोगों को, मेरे चैनल पे आप ये भी देखें टाइमलाइन जा करके, मैं नहीं बताता था आप लोगों को आउटसोर्स कर्मचारियों से रिलेटेड कोई भी खबर। लेकिन जब मुझे लगा कि आवाज़ उठा देनी चाहिए, और आज से 6 महीने, लगभग 4-5 महीने पहले मैंने ये शुरू किया, और भगवान की दुआ से आप लोगों का सबका जो है काम भी यहाँ पे बन गया। अब मैं ये नहीं कहता सारा श्रेय मैं लेता हूँ, लेकिन सब लोगों ने आवाज़ उठाई। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने, मंत्रियों, विधायकों, सभी को पत्र लिखे, क्योंकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 सालों से अटकी हुई है, ठीक है। और अभी भी इसमें तरह तरह की अड़चनें आ रही है। खैर अभी तो इसमें जो है जो भी मुसीबतें हैं जल्दी से जल्दी सोल्व होने का जो है काम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक है। आप लोग सारे एंगल से इसको एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है सरकार इसको अब हाईलाइट कर रही है, और साथ ही साथ इसके ऊपर डेली कुछ ना कुछ बयान जो है आ ही जाता है, आप लोग देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर खबर है ये है कि 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार बना रही है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो क्या है इस लिमिटेड कंपनी में, क्या होगा, कैसे काम होगा, ये भी जान लेते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर की थी, इसमें भी आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यूपी आउटसोर्स उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नया पब्लिक लिमिटेड कंपनी का गठन किया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन स्तर पर आउटसोर्स सेवा निगम की गठन किए जाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। बता दें कि मुख्य सचिव ने आउटसोर्स सेवा निगम यूपी का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कंपनीज एक्ट, जो कि कंपनीज एक्ट में पिछली बार भी आप लोगों को बता चुका था कि भैया कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान रखें कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हालांकि इसकी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, पोर्टल पे होगी, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये भी मैं आप लोगों को समय पर बता दूंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी, ठीक है। तो ये एक मुख्य पॉइंट है, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें ध्यान रखें, ठीक है। किन किन चीज़ों का आपको आने वाले समय में ध्यान रखना है अगर आप एक आउटसोर्स कर्मचारी हैं। पहला, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत करने के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित कर दिया गया है। अब जल्द से जल्द कर्मचारियों के लिए निगम का गठन हो जाएगा। इसके बाद उम्मीद है कि कर्मचारियों को निगम से मिलने वाले सभी फायदे और बढ़ी हुई सैलरी का लाभ जो है मिल जाएगा। क्योंकि देखो ये समस्या है, अब इसमें बहुत सारे लोग हैं आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको कैसे मिलेगा फ़ायदा, जब उनका कहीं रजिस्ट्रेशन होगा, कोई बायोडाटा उनका जो है वहाँ पे फिलअप होगा, ठीक है, और वहाँ से उनकी सैलरी बनेगी ना। लेकिन जब उनका कोई डाटा बेस ही नहीं होगा तो फिर सैलरी कैसे बनेगी, और डाटा बेस में बहुत ज़्यादा समय लगता है दोस्तों। आप जब एक कॉलेज का, एक स्कूल का या एक गाँव का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या आती है, और फिर यहाँ तो 10 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी है, तो थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। ये मुझे भी पता है, आप लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे आगे की जो खबर है, अच्छी खबर, यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए बैठक आयोजित। अब आयोजित बैठक में क्या हुआ जी? मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम को यूपी कास के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में विभागों को निर्देश दिया गया है कि निगम के गठन से संबंधित मसौदा या मसौदे का ठीक से अध्ययन करें ताकि इसमें कोई चूक ना हो, कोई आदमी रहे ना। ये दिशा निर्देश है, हालांकि उसमें क्या होगा वो सब आप लोगों के सामने रहेगा। और यदि कोई व्यवहारिक दिक्कत हो तो उसे बताएं। सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमित घोष को निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में कराते हुए चार्टर्ड अकाउंट नियुक्ति करने का निर्देश दे दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंट मतलब जो आपकी सैलरी का ध्यान रखेगा, ठीक है, या जो भी उसमें सुविधा मिल रही है उसका ध्यान रखेगा, वो चार्टर्ड अकाउंट आपका स्टेट लेवल पर होगा और उस स्टेट लेवल से ही आपका सैलरी की मंजूरी होगी। 2 सितंबर को कैबिनेट ने दी थी मंजूरी। ये तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को लगभग बता चुका हूँ कि भैया 2 सितंबर को जो है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट की बैठक में इस चीज़ की मंजूरी मिल चुकी थी। ये बात सर्टिफाइड है, एकदम ऑफिशियल है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भैया एक ही उस पर आप झूठ बोल रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो आपको तो बोलने में एक समय लगेगा, 1 मिनट लगेगी, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें रिसर्च करके बोलना पड़ता है। खैर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो चीज़ लिखी हुई है, हालांकि वो देख भी सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, चलिए छोड़िए इसको। निगम के गठन से कर्मचारियों को मिलेंगे फायदे। ये भी आप बिल्कुल सही बात है कि भैया अगर निगम का गठन हो जाता है, ये पोर्टल वगैरह पे सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन हो जाता है आप लोगों का, तो फिर इसमें आप लोगों के फ़ायदे होंगे ही होंगे, ठीक है। कम से कम इससे तो बेटर होगा जो चीज़ें अभी आपके साथ चल रही है फ़िलहाल, ठीक है। कभी सैलरी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग यहाँ पे वैसे पढ़ भी सकते हैं इस सारी चीज़ें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। पहले से कार्यरत प्रदेश के 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी को निगम के गठन होते ही बढ़ी हुई सैलरी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मिल जाएगी। समय से बैंक खाते में EPF और ESI का पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। वो आपकी सैलरी से कटेगा, सैलरी के बेसिस पे रहता है, आप लोगों को पता ही होगा EPF कैसे कटता है, ESI कैसे कटती है, वो आपकी सैलरी के ऊपर उसकी परसेंटेज कटेगी, ठीक है। वो सभी का अलग अलग रहता है, उसमें ऐसा नहीं है वो सभी के ऊपर लागू होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी जो मेन चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है कि यहाँ पर कंपनीज एक्ट के तहत आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको पता होना चाहिए कि ये रजिस्ट्रेशन आखिर होगा कैसे। और इसके साथ आपको जुड़े भी रहना है, चाहे मेरा वीडियो देख रहे हैं चाहे आप किसी और का भी देख रहे हैं, उसकी वीडियो में अब आपको ध्यान में रखना है कि कंपनीज एक्ट जो है उसके तहत रजिस्ट्रेशन कब चालू हो जाते हैं या पोर्टल का गठन कब हो जाता है। अभी कई सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भैया सैलरी बताओ कब डलेगी। भैया सैलरी, भाई देखो सैलरी तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं डाल दूंगा, लेकिन मैं प्रक्रिया आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अपडेट होती जाएंगी, रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जेम पोर्टल का जो है यहाँ पे चालू हो जाएगी प्रक्रिया, तब जाके कहीं सैलरी की बात होगी यार। अभी तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट होनी बाकी है इसमें। आप बच्चों वाली बात मत करो, आप एक कर्मचारी हो, ख्याल अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। धीरे धीरे जो भी अपडेट होगा वो सारी वीडियो मैं आप लोगों तक लाता रहूँगा। देखना आपके हाथ में है कि आपको कैसी लगती है वीडियो, ज़रूर बताया करें। कमेंट में ये भी बताया करें कि आपको वीडियो में क्या चीज़ें जो है अच्छी लगी, क्या चीज़ें गलत लगी, या किस चीज़ के ऊपर अगली वीडियो आप चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, ठीक है। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।